जाने मत दो क्या होगा। आप इस बच्चे को लेकर अकेले कैसे खड़ी हैं? क्या आपने लियो के साथ झगड़ा किया है? तुम कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। मेरे पास एक प्यार करने वाला पति है। मेरे पास एक दुलार करने वाली सास है। मैं दुनिया की सबसे खुशहाल महिला हूँ। जब मैं ऐसा कहती हूँ, क्या तुम्हें थोड़ा आराम मिलता है? ऐसा नहीं है। मैंने एक भी दिन तुम्हें नहीं भूला, तुम्हारी चिंता नहीं की। मैं चाहता हूं कि तुम खुश रहो। 1 साल। एक शब्द, एक वाक्य, एक भी संदेश नहीं छोड़ा तुमने। तुम चाहते हो मैं खुश रहूं। याया, क्या तुम मेरी बात सुन सकती हो? बात समझाओ। XING हुई। तुम्हारे पास कई बार बात समझाने का मौका था, लेकिन तुमने हर बार छोड़ दिया। तुमने मुझसे छुप कर रहा। जब मैं सबसे ज्यादा दर्द में थी, सबसे अकेली थी, तब भी तुमने मुझसे दूर रहा। मैंने क्या किया है जो तुम मुझसे इतना डरते हो? और तुमने क्या किया है जो मुझसे नहीं मिल सकते? तुमने पूरा 1 साल गायब रहकर बिताया है। अब तुम कैसे समझाओगे? माफ करना याया। क्या तुम थोड़ी शांत हो सकती हो? मैं कैसे शांत हो सकती हूँ? 6 साल। XING हुई। हमने 6 साल एक साथ बिताए। हमने कितने अच्छे पल गुजारे हैं। तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ शादी करोगे। 6 साल की दुलार को तुमने ऐसे ही छोड़ दिया। मुझे कैसे शांत रहना चाहिए? तुम्हें पता है मैंने ये समय कैसे गुजारा, ये सब कैसे पार किया। मैंने अपने परिवार के सामने कैसे रखा खुद को। तुम्हें नहीं पता। लेकिन ये सब तुमसे अब अलग है। अब मैं बहुत अच्छी हालत में हूँ। मैं अब किसी और की पत्नी हूँ। मैं शादी कर चुकी हूँ। मेरा अभी का सब कुछ तुमसे कोई लेना देना नहीं है। अब से मुझे लियो मेम साहब कहो। बच्चे के जन्मदाता पिता के रूप में अब आगे क्या करने की सोच रहे हो?
और मैंने तुम्हें इतना बड़ा तोहफा दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में सहयोग में बॉस XING तुम मुझे एक सुविधा दे सको। मुझे विश्वास नहीं है। मैं दृढ़ता से विश्वास नहीं करता। एक्सायो ल्यूहो और याया की संतान नहीं है। सच्चाई सामने है। हालांकि अब तुम इसे स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह मौजूद नहीं है। इस दुनिया में बहुत से लोगों के पास रहस्य हैं, लेकिन माओ याया, मुझे उम्मीद नहीं थी वह इतना बड़ा रहस्य छुपा सकती है और इतने लोगों को धोखा दे सकती है। HYUQI, तुम सच में एक डरावनी औरत हो। तुम आखिर चाहती क्या हो? दरअसल मेरी सोच बहुत सरल है। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि HYUQI कंपनी 7 सितारा होटल की जांच में सफलतापूर्वक पास हो जाए। क्या तुम इसके बदले मुझसे सौदा करना चाहती हो? ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। मैं यह भी चाहता हूँ बच्चा अपने असली पिता के साथ रहे। अगर ऐसा चलता रहा तो माओ याया का कुछ अच्छा नहीं होगा। मेरा मतलब समझ रहे हो ना? तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं याया को ल्यूओ से दूर करने में? बॉस XING, ऐसा बोलना बहुत बुरा लगता है। मैं ल्यूहो के साथ रहना चाहती हूँ। क्या तुम्हें माओ याया से प्यार नहीं है? मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए, बॉस XING। तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं क्यों नहीं आ सकता? जब हम साथ थे, क्या मैं यहां कमाता था? 6 साल हो गए, 2000 से ज्यादा दिन। ये एक आदत बन गई है। तुम क्या कहना चाहते हो? तुम क्या व्यक्त करना चाहते हो? अगर तुम पुरानी बातें करना चाहते हो तो कृपया चले जाओ। असफल रिश्ता अतीत की बात हो गई है। वह सिर्फ एक अनुभव था। मैंने उसे पीछे छोड़ दिया है। मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा। कृपया तुम भी न सोचो। तुम जाओ। हमारे परिवार में आपका स्वागत नहीं है। मैंने आपको फोन किया और आपने जवाब नहीं दिया। आप WeChat का जवाब नहीं देंगे। मैं आज यहां हूं। मैं सिर्फ अपने परिवार से पूछना चाहता था, अगर वो मेरा बच्चा है। मैं आपको वास्तव में हास्यास्पद लगता है। मैंने आपको सब कुछ नहीं बताया। आप ऐसा क्यों नहीं मानते? क्या आप मेरे परिवार से डरते हैं जब आप यहाँ आते हैं, खासकर मेरे भाई? क्या आपको लगता है कि वह आपको एक छड़ी से बाहर निकाल सकता है? सिर्फ उसे ही। मैं वास्तव में विश्वास नहीं करता। यह मत सोचो कि आप एक नमकीन मछली के ऊपर बदल गए हैं और अब एक सुनहरा कॉलर बन गए हैं। हमारा परिवार आपके प्रति अपना रवैया बदलेगा। मैंने कहा नहीं होगा। तुमने मुझे फिर से सुना। मैं और ल्यूहो बच्चों। इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। कृपया इस संदेह को दूर करें। एक कोकून न बने। मैं एक कोकून में हूं। पहली बार सुना है मैंने ये अफवाह। कहा जा सकता है कि शियाओ मेरा बच्चा हो सकता है। मेरे सिर में शांति का दिन नहीं था। हर दिन एक बड़ा सवाल। अगर ये मामला स्पष्ट नहीं है तो मैं असहज महसूस कर रहा हूं। मैं एक आदमी हूं। अगर ये बच्चा वास्तव में मैं हूं, मुझे ये जिम्मेदारी लेनी है। जिम्मेदारी लेना। यह मत कहो कि आपका बच्चा नहीं है। भले ही जियाओ क्सियाओ आपका बच्चा है और मैं आपको जिम्मेदारी लेने नहीं दूंगा। आप क्या है? आप एक पूर्व प्रेमी हैं। तुम मेरे साथ हो। सबसे अच्छा एक पूर्व प्रेमी। हाँ,
मैं हूं। कुछ चीजें हैं जो आपको व्यक्तिगत रूप से बताना चाहिए था। मुझे खेद है। क्या आप मेरी बात सुन सकते हैं? मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता जो मैं आपके किसी कारण को सुनना नहीं चाहता। इस तथ्य को नहीं बदलता कि मैं लिू हुओ की पत्नी और बच्चों की माँ हूँ। मैंने कहा भाभी मुझे परेशान मत करो, ठीक है? मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे परेशान मत करो। बॉस XING के भंगुर बाल, यहाँ आप बच्चे के लिए तैयार हैं। कृपया पितृत्व परीक्षण करें। आपके पास अच्छा समय है। मैं बहुत अच्छी तरह से जी रही हूँ। मेरे पास एक प्यार करने वाला पति है। मेरे पास एक प्यार करने वाली सास है। मैं इस दुनिया की सबसे खुशहाल औरत हूँ। मैं एक दिन भी तुम्हें याद किए बिना नहीं रहती। मैं चाहती हूँ कि तुम अच्छे से रहो। हम साथ में 6 साल रहे। हमने इतने सुंदर पल बिताए हैं। तुमने कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे। 6 साल का रिश्ता। तुमने कहा कि तुम्हें नहीं चाहिए और छोड़ दिया। तुम जानते हो कि इस समय में मैं कैसे गुजरी हूँ। तुम जानते हो कि मैंने कैसे सामना किया मेरे परिवार का। तुम नहीं जानते। लेकिन अब मेरी सारी चीजें तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं रखती। बच्चे के असली पिता के रूप में अब तुम क्या करने वाले हो? सच्चाई सामने है। हालांकि अब तुम इसे स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह मौजूद नहीं है। इस दुनिया में बहुत से लोगों के पास गुप्त रहस्य होते हैं। बस माओ याया, मैंने नहीं सोचा था वह इतना बड़ा रहस्य छुपाएगी। तुम्हारा बच्चा क्या वास्तव में लिू हुओ का है? तुम दिन में क्या बकवास कर रहे हो? अगर लिू हुओ का नहीं है तो क्या तुम्हारा है? मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। तुमने मुझे छोड़ दिया, मैंने शादी कर ली। मैं तुम्हारा बच्चा भी लेकर आई। मैं क्यों? तुम्हें इतना आत्मविश्वास कहाँ से आता है? कृपया मेरी जिंदगी में दखल न दो और यह सोचना भी छोड़ दो कि बच्चा तुम्हारा है। XING हुई। तुम जानते हो कि उसका लिू हुओ के साथ क्या रिश्ता है? वह अब तुम्हें इस्तेमाल कर रही है याया, और लिू हुओ को अलग करने के लिए तुम धोखा न खाना। तो हमें एक दूसरे के साथ सहयोग और विश्वास करना होगा। मैं तुम्हारी समस्याओं का समाधान करूंगा। हुकी कंपनी की किस्मत मैं तुम्हें सौंपता हूँ। XING हुई। तुम्हें वो जीवन मिल गया है जिसका तुम सपना देखते थे। तुम इतने दुखी क्यों हो? क्या ये बच्चे की वजह से है या याया की वजह से? तुम लोग क्या करने वाले हो? और तुम्हारा पूछना भी बदशर्मी है। अभी तक तुम दोनों की वजह से ही तो है। अब यहाँ नहीं रहना चाहते। XIO को लेकर जाना चाहते हैं। मैं किसी तरह भी उन्हें रोक नहीं पा रहा। इतनी रात में इसे बदलने की कोशिश करना ठीक नहीं है। XIO अभी छोटा है। भाभी, क्या आप गुस्से में XIO को ले जाएंगी? यह व्यक्तिगत हित के लिए नहीं है। क्या तुम मेरे भाई की तरह XING हुई को ATM मानते हो? क्या हम अभी भी एक परिवार हैं? क्या आपने मुझे अपने परिवार का सबसे करीबी समझा है? अब XIO मेरा जीवन है, मुझे उसे ले जाना होगा। याया के साथ फिर से जुड़ने के लिए पहले टोंगहुआ से पूरी तरह से अलग होना होगा। लेकिन टोंगहुआ की हालत बहुत खराब है। मैं उससे कैसे अलग हो सकता हूँ? टोंगहुआ अब मेरा परिवार है। क्या तुम्हें गलतफहमी हो रही है? कौन सा परिवार?
अगर तुम टोंगहुआ के साथ इस तरह से जुड़े रहोगे तो तुम याया के साथ नहीं रह सकते। टोंगहुआ की जिद है, क्या वो तुम्हें याया के साथ खुश रहते देखेगी? वो तुम्हें और याया को परेशान नहीं करेगी, इसलिए उससे अलग होना जरूरी है। दूसरा कदम, फिर याया और बच्चे के पास पहुंचने का तरीका ढूंढो। याया अब बच्चे को भी नहीं देखने देती। मुझे कैसे पास जाना चाहिए? मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। मैंने उसे कितना ही समझाया, वो नहीं मानती। तुम उस पर इल्जाम नहीं लगा सकते। पहले तुमने उसे कैसे व्यवहार किया था? हाँ, मुझे पता है। मैंने उसे दोष नहीं दिया। अरे पत्नी बोलो। क्या? ठीक है, ठीक है। याया ने अब गंभीरता से फैसला किया है। मैं तुम्हारे घर के नीचे हूं। लियू हो, तुम कैसे आ गए? सुना कि याया चली जाने वाली है। मैं उसे मनाने आया हूं कि वह नहीं जाए, लेकिन वह मुझसे नहीं मिल रही। क्या तुम उसे मना सकती हो? उसे यहीं रहने को कहो। तुम नीचे कैसे आ गए? मुझे पता है कि ये बात कहना शर्म की बात है, लेकिन मुझे लगता है अगर मैं ये नहीं कहता तो शायद मुझे फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। चलो शादी करते हैं। मेरे साथ विवाह करो। मैं XING हुई कसम खाता हूं, मैं अपना पूरा जीवन पहले जो तुम्हें चोट पहुंचाई थी उसका मुआवजा दूंगा। मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे और बच्चे की देखभाल करूंगा, तुम्हें और बच्चे को खुश रखूंगा। ठीक है ना? मैं चाहता हूं कि तुम खुश रहो। शियांग हुई। अरे बाप रे, ये क्या है? याया जवाब दो, वो अभी भी घुटने टेके हुए हैं। शियांग हुई, उठो। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम ऐसे करोगे तो मैं कैसे मानूंगी? उठो। तुम परेशान मत होना, याया को अभी समझ में नहीं आया है। तुम चिंता मत करो, मैं उसे समझाऊंगी।
बेबी रोना मत, दादी यहाँ है। हे भगवान, यह बच्चा क्या हो गया है? दूध भी नहीं पी रहा है। शियाउटिंग शियाउटिंग। जल्दी आकर देखो। मैं देखती हूँ चेहरा इतना लाल क्यों है? कहीं बुखार तो नहीं है? है क्या? मैं चेक करती हूँ। अरे बाप रे, सच में बुखार है। अब क्या करेंगे? अस्पताल चलते हैं। जल्दी से याया को फोन करो, मैं सामान तैयार करती हूँ। तुम परेशान मत होना बेबी। हे भगवान। हेलो हेलो याया, बच्चे को बुखार है। क्या? ठीक है, मैं अभी आती हूँ। दादी बहुत परेशान हो गई है। डॉक्टर कहाँ है? वह वहाँ है। कहाँ है? तुम वहाँ जाओ, मैं बाद में आती हूँ। ठीक है बेबी बेबी, कोई बात नहीं। पापा, हम अस्पताल में हैं, बच्चा बीमार है। तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? तुम जल्दी से शियांगवी को फोन करो। यह उसके और याया के बीच ठीक होने का मौका है। अच्छा, मुझे पता है। यहाँ इस रंग का इस्तेमाल करना चाहिए। ये हरा रंग ठीक है। हेलो, बच्चे को बुखार है, अस्पताल में है। किस अस्पताल में? ठीक है, मैं अभी आता हूँ। याया आ गई है। बेबी, जल्दी आकर देखो। बेबी मम्मी आ गई है। बेबी, तुम्हारी मम्मी आ गई है। कोई बात नहीं, तुम परेशान मत होना। डॉक्टर ने कहा है यह सामान्य बच्चों का बुखार है, जल्द ही ठीक हो जाएगा। ठीक है, मुझे अब बहुत पछतावा हो रहा है। पहले क्या मुझे इसे इतना जिद्दी होकर पैदा नहीं करना चाहिए था? उसे बीमार देखकर मुझे बहुत दुख होता है। देखो देखो, मैंने क्या कहा था, पछताया न। मैंने तब भी इसका विरोध किया था। तुमने इस बच्चे को पैदा कर लिया, पर तुमने सुना नहीं, अब पछताई हुई हो ना। बच्चे की हालत कैसी है? तुम यहाँ क्यों आए हो? माँ, धीमे बोलो, बच्चे को डरा मत दो। तुम दगाबाज हो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी। मुझे पता चला कि बच्चा बीमार है। मुझे बहुत चिंता है। तुम्हारा स्वागत नहीं है यहाँ, चलो। मेरे पास बच्चे को देखने का अधिकार है। वाकई तुम्हारा स्वागत नहीं है, जल्दी चले जाओ। सुना न, यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। चलो चलो, जल्दी चले जाओ। माँ याया, तुम दोनों ऐसे क्यों हो? हालांकि घर वाला बच्चे का जन्मदाता पिता है। बच्चे को देखने आने से क्या बिगड़ जाएगा? उसे देखो, यह तो प्यार है। माओया, यह तुम्हारा जीवन है। खुद संभालो, मैं बूढ़ी हो गई हूँ। मेरी मन की शक्ति खत्म हो गई है। मैं इस चिंता का बोझ नहीं उठा सकती। मैं चलती हूँ। माँ XING हुई, अब तुम्हारे हाथ हैं। बच्चा भी देख लिया है। नहीं तो मेरी माँ वापस आकर फिर से झगड़ा करेगी। याया, कृपया कृपया, क्या मुझे बच्चे और तुम्हारी देखभाल के लिए यहाँ रहने दोगी? मुझे पता है कि मैंने पहले बहुत सारी गलतियां की हैं। मैं बस एक मौका चाहता हूं अपनी पिछली गलतियों को ठीक करने के लिए। क्या तुम्हें पता है मैं कितना दुखी हूं? XING हुई। मुझे पता है, चाहे मुझे इसे स्वीकार करने में कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, मैं इस बात को नकार नहीं सकती। तुम बच्चे के जन्मदाता पिता हो, और मुझे पता है मेरे पास यह नहीं कहने का अधिकार है कि तुम बच्चे से प्यार न करो, क्योंकि बच्चे को भी पिता की जरूरत होती है। लेकिन मैं तुम्हें पता है कि मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है। और मुझे पता है कि मुझे फिर से मौका देना। तुम्हें मुझे स्वीकार करना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि एक महिला के लिए बच्चे के साथ जीना कितना मुश्किल है? मैं तुमसे गुजारिश करती हूं, फिर से मुझे मौका दो। मुझे तुम्हें और बच्चे की देखभाल करने दो। ठीक है।
दोस्तों, आज दोपहर को श्री अंचल और कुछ नेता निरीक्षण करने आएंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि सब तैयारी पूरी कर ले, ठीक है? आज की बैठक यही समाप्त करते हैं। बैठक समाप्त। लियू हो, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, ठीक हूँ। श्री अंचल तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। मैं आशा करता हूं कि तुम सब तैयारी पूरी करोगे, उन्हें निराश मत करना। मैं आशा करता हूं कि हम सभी दूरियां मिटाएं और ईमानदारी से अच्छे दोस्त बने। और मैं आशा करता हूं कि तुम याया और मेरी कामना करोगे और मैं एक अच्छा पिता बनूंगा। ऐसा ही हो। वैसे तुम्हारी सफलता की कामना करता हूं 7 सितारा होटल परियोजना में।
मैंने तुम्हें पहले ही सब कुछ समझा दिया था। तोंग हुआ, मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ, इस तरह मत कर जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तोंग हुआ, अगर कुछ है तुम आज मुझे सब कुछ बताओ। शियांग हुई, तुम भी बाहर जाओ। अब बोलो। याया, क्या तुम मुझे बता सकती हो हमारे बीच ऐसा क्यों हो गया? तुम मुझसे पूछती हो कि हमारे बीच ऐसा क्यों हो गया। तुमने खुद से पूछा है कभी हमारे बीच ऐसा क्यों हो गया? और क्या तुमने मुझे अपनी सहेली माना है जब तुम शियांग हुई के साथ थी? क्या तुमने मुझे अपनी प्यारी सहेली माना था? क्या तुमने इस बारे में सोचा है? मैंने सोचा है, मैं हमेशा यही सोचती रही हूं। लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं उससे बहुत प्यार करती हूं। मुझे बहुत अजीब लगता है क्यों मैं हर तरह से तुमसे कम हूं। तुम्हारे आसपास के सभी पुरुषों को तुमसे प्यार क्यों है? क्या इसलिए कि तुम मुझसे ज्यादा खूबसूरत हो? लेकिन मैं टोंगहुआ को छोड़कर और कहीं भी तुमसे कम नहीं हूं। टोंग हुआ, तुम इस बात को कहती हो, मुझे यह बहुत ही व्यंग्यात्मक और हास्यास्पद लगता है। क्या तुम्हें पता है? क्या तुम्हें पता है कि मैंने पहले तुम्हें कितना ईर्ष्या की थी? मैं तुम्हारी चतुराई की ईर्ष्या करती थी, मैं तुम्हारी सुंदरता की ईर्ष्या करती थी, मैं तुम्हारी उस प्रिंसेस जैसी जिंदगी की ईर्ष्या करती थी जहाँ सब कुछ था। लेकिन मैं कभी दूसरों की खुशियों के लिए ईर्ष्या नहीं करती, और ना ही मैं अपनी छोटी सी जगह के लिए अपने आप को कमजोर महसूस करती हूँ, और ना ही मैं किसी ऐसी चीज को छीनने की कोशिश करती हूँ जो मेरे नहीं है। तुम्हारी बातें सच में बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे तुम्हारे लिए तालियां बजाने का मन कर रहा है। ऐसे में तो फिर तुम मेरी अंतिम गुजारिश मान लो। कृपया XING हुई से मिलना बंद कर दो। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। XING हुई बच्चे के पिता है। उसे अपने बच्चे से प्यार करने का हक है। मेरे पास उसे रोकने का अधिकार नहीं है, ना ही तुम्हारा। तुम क्यों इस बात को मानने को तैयार नहीं हो? अगर तुम मेरी बात मान लोगी, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने के लिए मैं तैयार हूँ। ठीक है? वो तुम्हारा चेहरा इतना बदशक्ल क्यों है? मैंने तो कहा ही था। आज रात हम अपने कमरे में सोएंगे, ठीक है? मुझे अभी भी कुछ काम पूरे करने हैं। तुम पहले कमरे में जाकर आराम कर लो। नहीं, आज रात हम वापस जाकर सोएंगे। मैंने तो कमरे को तुम्हारे लिए खाली कर दिया है, और अब तुम क्या चाहती हो? कमरा मुझे देने का मतलब? जैसे मैं तुम्हारे कमरे में जबरदस्ती घुसी हुई हूँ। इस कमरे में तुम्ही ने आने का विचार किया था। मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया था। अगर ऐसा ही है, फिर मेरे साथ सो। ठीक है, मैं तुमसे गुजारिश करती हूँ, कृपया क्या तुम मुझे अकेले यहाँ छोड़ सकती हो? लिव हुओ, हम दोनों का तो जल्द ही शादी होने वाली है। एक साथ रहना तो स्वाभाविक है। वह कमरा, वह हम दोनों का निजी जगह था। अगर उसने बीच में नहीं आ खड़ी होती, हमें इतने सारे मोड़ों से गुजरना चाहिए। क्या तुम बंद कर सकती हो? क्या तुम मेरी सहनशक्ति को चुनौती देना बंद कर सकती हो? क्या मैंने गलत कहा है? पहले तो हम अच्छे से एक साथ रहते थे ना? वह पहले की बात है। अब मैं उस कमरे में वापस नहीं जाना चाहता।
मुझे ऑफिस में रहना ज्यादा पसंद है। तुम कहाँ जा रही हो? मैडम, वह 6 नंबर की इमारत की सीढ़ियां पहले ही साफ हो गई हैं। अब मैं 12 नंबर की इमारत जा रहा हूँ। बहुत बढ़िया। तुम्हारे कारण मुझे बहुत कम चिंता हुई है। मेरे पास तुमसे कुछ काम है, चलो बाहर चलते हैं। तुम्हारे पास फिर क्या काम है? मैं अभी व्यस्त हूँ, मेरे पास समय नहीं है।
लेकिन मैं एक सेकंड भी तुम्हें भूल नहीं सकता। ऐसे समय में ही मुझे पता चला है कि तुम मेरे दिल पर गहरा निशान छोड़ गए हो। चाहे मैं कितना भी मिटाऊं, यह नहीं मिटता। लेकिन अब तुमने मुझे हिवा यूक्यूआई से शादी करने को कहा। क्या तुम्हें पता है कि मुझे कितना दर्द हुआ है? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा ऐसा करना कितना बेइंसाफी है? तुम और हिवा यूक्यूआई अब ठीक से रह रहे हो ना? अब वह तुम्हारे घर में रह रही है। तुम दोनों अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हो। तुम दोनों शादी करने वाले हो, है ना? क्या तुम्हें पता है यह सब क्यों हो रहा है? मैंने यह सब तुम्हारे लिए किया है। जब हिवा यूक्यूआई ने नीचे गिरावट की थी, मुझे पता था कि तुमने उसे धक्का नहीं दिया, लेकिन उस समय तुम पुलिस स्टेशन पर थे। वह जोर देकर कह रही थी कि तुमने ही उसे धक्का दिया। उसने मुझे मजबूर किया कि मैं उससे शादी करूं। अगर मैं मान नहीं जाता तो वह तुम्हें आत्महत्या के आरोप में दायर कर देती। क्या मैं उसे मना सकता था? क्या मेरे पास कोई और विकल्प था? मैं तुम्हें बचाना चाहता था। हर बार जब मैं तुम्हें देखता हूं, मुझे तुमसे कहना है, लेकिन मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम इसमें उलझो। मैं चाहता हूं कि तुम खुशी खुशी अपना जीवन जियो। मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं। तो फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो हम इसे साथ झेलते। अगर मैं पहले जानता तो मैं तुम्हें ऐसा बलिदान देने नहीं देता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। अब मैं तुमसे फिर से पूछता हूं, क्या तुम्हें अब मेरे प्रति प्यार नहीं है? क्या तुम सच में मुझे हिवा यूक्यूआई के पास धकेल रहे हो? क्या तुम मुझे उससे शादी करवाना चाहते हो? मुझे पता था। एक मिनट रुको। मिस, सर माफ कीजिए, हम बंद होने वाले हैं। मुझे परवाह नहीं। मुझे तुम्हारा सबसे बड़ा हीरा दो। मुझे अंगूठियां चाहिए। मुझे आखिरकार समझ आ गया कि हमारी इतनी सारी चीजें क्यों हुई, क्योंकि मैंने तुम्हें कभी शादी की अंगूठी नहीं दी। चलो उन बुरी बातों को भूल जाते हैं। यह मेरी जिंदगी में पहली बार है जब मैंने शादी की अंगूठी तैयार की है। इसे मेरी पहली शादी का प्रस्ताव समझो। मुझसे शादी करो। क्या तुम मानोगी? उसने उससे शादी का प्रस्ताव किया। तुम धोखेबाज हो। तुम हमेशा से मुझे धोखा देते रहे।
XING हुई। तुम वापस आ गए। भाई और भाभी माँ को घुमाने ले गए हैं, इसलिए मुझे बच्चे की देखभाल करने के लिए छोड़ दिया गया है। आओ मैं संभालता हूँ। क्या तुम्हें भूख लगी है? कुछ खाने चलोगे? मुझे भूख नहीं है। वो पहले ही खा चुका है, देखो वो कितना खुश है ना? खुश होना। XING हुई। और कौन बच्चे के लिए इतना अच्छा करेगा? तुम चिंता मत करो, मैंने फैसला कर लिया है। भविष्य में कुछ भी हो जाए, मैं कभी तुम्हें और बच्चे को अकेला नहीं छोड़ूंगा। अफसोस है। तुमने मुझे डरा दिया। एक्सयूई चाची तुम हो। इतना डर क्यों गए? क्या ही यूक्यूआई ने तुम्हें परेशान किया? नहीं नहीं, अच्छा है। असल में मुझे लगता है कि वह इस घर में ज्यादा समय नहीं रहेगी, लेकिन पता नहीं हुएर और उसके बीच क्या है जो उसके हाथ में है, इसलिए अभी के लिए उससे मुंह ही नहीं मोड़ सकते। मुझे पता है यह उसकी वजह से नहीं है। एक्सयूई चाची तुम चिंता मत करो। अच्छा है। हटो हीवा यूक्यूआई, तुम क्या कर रहे हो? हीवा यूक्यूआई, हीवा यूक्यूआई तुम क्या करना चाहते हो? तुम क्या कर रहे हो? हाँ मैं सिर्फ पागल हूँ। मैं अपने बेटे से पागल हो गया। बहन जी कृपया ऐसा न करें। सुशी क्या आप ठीक हैं? मुझे पता है कि आप दोनों मुझे निराश करते हैं। तुम दोनों मुझे पसंद नहीं करते। मैं इस घर से बाहर निकलना चाहता हूँ, है ना? मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं लियोहो से शादी कर रहा हूँ। हम अपने जीवन के लिए एक साथ रहेंगे। आप इंतजार करते हैं और देखते हैं। तुम एवी आप क्या कर रहे हैं? मैं क्या कर रहा हूँ? दूल्हे अधिकारी वापस आ गया है। मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तुम्हें दिखाऊंगा। क्या आप शादी नहीं करेंगे? मैंने तुमसे शादी करने के लिए कहा। क्या आप शादी नहीं करेंगे? अजी आपने काफी। मैं कभी भी पर्याप्त लियो हो। तुम मुझे अपने मायोया को रखने के लिए झूठ बोला और अब आप एक रिश्ते के लिए इंतजार नहीं कर सकते। आप एक बड़ा झूठा है। तुमने मुझसे झूठ बोला। आपको लगा कि मुझे कुछ पता नहीं था। मैंने सब देखा। आपने सब देखा। बेहतर है कि आप इसे देखें। मैं कभी नहीं जानता था कि आपसे कैसे बात करें। मुझे तुमसे शादी करने का कोई तरीका नहीं है। मेरे दिल में सिर्फ एक मायोया है। लियू हुओ। मैं नहीं हूं। तुम मुझे परवाह नहीं है। तुमने मुझसे झूठ बोला। पता नहीं मैं तुमसे प्यार करता हूं। लियू हुओ, इन दिनों पता करें। तुम इस औरत के गले से आप हर चीज के लिए मायोया है। क्या
क्या आप मुझे पेशाब करने की कोशिश कर रहे हैं? माँ, ऐसा मत करो। मैं वास्तव में याया प्यार करता हूँ। मैं उसके बिना नहीं हो सकता। आप मुझे इस बार ठीक समझते हैं। नहीं, मैं कभी वादा नहीं करूंगा। क्या कहा तुमने मुझे पहले? आपने कहा कि आप अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए मायूया से प्यार करेंगे। मैं तुम्हारे परिवार में आपको एक साथ रहने देता हूँ, मैं आपको शादी करने देता हूँ, मैं आपके परिणामों को समझता हूँ। क्या आप शुरू से ही बूढ़े हो गए हैं? क्या तुम दोनों एक साथ हो? मुझे फिर से तुम्हें समझने के लिए क्यों कह रहे हो? और मुझे तुम्हें समझना है, तुम इतने बेहिम्मत कैसे हो सकते हो? तुम्हारी खुद की हालत इतनी अच्छी है, तुम ऐसी महिला को पसंद करने के लिए क्यों जाओ जो अपने बच्चे के साथ आती है? तुम्हारा दिमाग क्यों इतना साफ नहीं है? माँ देखो, मैंने याया को फिर से प्रस्ताव दिया है और उसने स्वीकार कर लिया है। हम एक दूसरे से पूरी तरह से प्यार करते हैं। तुम्हें पता है? लिव वो, तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो? मुझे बताओ, तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो? इवा यूक्यूआई। हमारे बीच बहुत सुंदर यादें हैं। यद्यपि बाद में बहुत कुछ हुआ, लेकिन मैंने कभी भी तुमसे मिलने का पछतावा नहीं किया। लेकिन कुछ चीजें जो हुई वे हुई। गलतफहमी के कारण हुई, त्रासदियां वे फिर भी हुई। हम अपनी भावनाओं को धोखा नहीं दे सकते। मैं वास्तव में तुमसे शादी नहीं कर सकता। जो कुछ भी मैं तुम्हें दूं तुम ले सकते हो, लेकिन प्यार नहीं। माफ करना। क्या तुम मुझे समझोगे? मैं क्यों समझूंगा तुम्हें? क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लिव वो? एक्सयूवी जी के घर में क्या हो रहा है? हर दिन इतना शोरगुल, क्या वे हमें आराम नहीं करने देंगे? हाँ, क्या वे घर को तोड़ देंगे? मैं तुमसे कहता हूँ, मैं और नहीं सह सकता, मुझे उनकी शिकायत करनी होगी। मैं अभी उनके प्रबंधन कार्यालय को फोन करता हूँ। हेलो प्रबंधन कार्यालय। आप दोनों पहले वापस जाए लीजिए। मैं आपको बताता हूँ, हम आपको परेशान करने के लिए नहीं आए हैं। वे लोग हर दिन झगड़े, दिन में झगड़े, रात में झगड़े, ये सहना बहुत मुश्किल है। आपको पता नहीं उनके बेटे का? पहली पत्नी ने बेटे के साथ तलाक दे दिया और दूसरी तुरंत आ गई। एक्सयूवी के साथ रिश्ते भी अच्छे नहीं हैं। बहुत परेशानी है, बस रहा नहीं है। ठीक है, दोनों हमें देख लो, ठीक नहीं? हम सभी पड़ोसी हैं, हमें शांतिपूर्वक रहना चाहिए, हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। आप लोग चिंता न करें, मैं इस मामले को जरूर सुलझा दूंगा। ठीक है लियो, आप उन्हें वादा करें कि भविष्य में शोर नहीं करेंगे। माफ कीजिए। कैसे हैं आप दोनों? अगर कुछ नहीं है तो चलिए अलग हो जाते हैं। आपका ध्यान रखने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद ली डायरेक्टर। आपका धन्यवाद। कुछ नहीं कहना, अलविदा। चलिए हम भी अलग हो जाते हैं। फिर से शोर मत करना। बिल्कुल सही। पूरी दुनिया को पता है। हमारे लियो परिवार का मुंह भी मिट्टी में मिल गया है। मैं बस यह देखना चाहता हूँ, क्या तुम इस घर को उड़ा सकते हो? इस इमारत को गिरा सकते हो? बस और नहीं लड़ो और नहीं लड़ो।
अगर फिर लड़ेंगे तो यहाँ नहीं रहेंगे। लिव वो, तुम मुझे अंगूठी दो। कौन सी अंगूठी? तुम्हारी माओयाया से सगाई की अंगूठी। अगर तुम मुझे दोगे तो मैं मान लूंगा कि मैंने कुछ नहीं देखा। मैं मान लूंगा कि मुझे कुछ पता नहीं है। मैं मान लूंगा कि कुछ हुआ ही नहीं है। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? मुझे दो। तुम मुझे दो। तुम बस करो, ठीक है। तुम मुझे दो। क्या बस हो गया? तुम बस करो। तुम मुझे दो हिवा यूक्यूआई। बस करो। हिवा यूक्यूआई, तुम बाहर आओ। चले जाओ, मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ। फिर कभी तुम्हें नहीं देखना चाहता, चले जाओ। एक्सयूई आंटी लुओ एक्साए ओके। लिहुओ, तुम दोनों मेरी बात सुनो। आज से कोई भी कारण नहीं, कोई भी वजह नहीं इस घर में। हिवा यूक्यूआई को आधा कदम भी अंदर नहीं आने देना। सुना है? सुना है? एक्सयूई आंटी समझ गया। हट जाओ। डायरेक्टर अब साबुन पाउडर खरीदने जाएंगे। हाँ हाँ, मैं समझ गया, अब जा रहा हूँ। तुम कैसे आ गए? आज तुम ऑफिस नहीं जा रहे? पहले यह मत कहो, तुम्हें पता है कल जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया था, हेयुकी ने देख लिया। वह मेरे घर वापस आई और बहुत हंगामा किया। उसने मेरा घर तोड़ दिया। इतना ज्यादा? क्या वह आसपास है? तुम उससे मत डरो, मुख्य बात यह है, बाद में मेरी माँ ने उसे बाहर निकाल दिया। मेरी माँ ने यह भी कहा कि उसे फिर से मेरे घर में आने की अनुमति नहीं है। सोचो, यह मेरी माँ थी। फिर अगर वह भविष्य में किसी और चीज से तुम्हें धमकाएगी? मुझे डर नहीं है। जब तक वह तुम्हें धमकाने के लिए इस्तेमाल नहीं करती, मुझे डर नहीं है। मूर्ख, भविष्य में अगर वह मुझे धमकाने के लिए इस्तेमाल करती है, तुम भी समझौता मत करना, समझे? मुझे उससे डर नहीं है। वह जो चाहे कर सकती है। यह नहीं चलेगा, तुम्हें डर नहीं है, लेकिन मुझे है। हाँ, और एक बात तुम्हें बतानी है। मैंने अपनी माँ को मना लिया है। वह हमारे साथ रहने के लिए सहमत हो गई है। वह जोजियो को भी स्वीकार कर लेगी। सच में? तुमने उसे कैसे मनाया? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। जल्दी बताओ, कैसे? कैसे वह मान गई? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा जब तक तुम मुझे चूम नहीं लेते। चिल गई। माओयाया, जब तुम बच्चे को इतना महत्व देते हो तो मुझे बुरा मत मानना। मुझे 3 बॉक्स मॉइस्चराइजिंग मास्क चाहिए। ठीक है, कृपया प्रतीक्षा करें। जियो जियो। क्या बच्चा गायब हो गया है जियोजियो? जियो जियो। क्या कोई खबर है? कोई खबर नहीं है तुम्हारे पास? नहीं। मुझे शक है कि कोई जानबूझकर हमें बच्चे को ढूंढने से रोक रहा है। तुम्हें क्या शक है? मुझे शक है कि ये हेयुकी ने किया है।
हे यूकी, वह कहाँ गई होगी? हे यूकी, तुम ऐसे कैसे हो गए? हेयुकी, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम सब ध्यान से देखो। अब मेरे पास 2 तस्वीरें हैं। ये मेरे बेटे एक्सायो एक्सायो की तस्वीर है। ये व्यक्ति हिवा यूक्यूआई है। उसने मेरे बेटे को चुरा लिया। आज दोपहर सभी लोग, सारे पत्रिका संस्थानों को भागो और समाचार पत्र, रेडियो स्टेशन, टेलीविजन स्टेशन, सारा विज्ञापन समय खरीद लो। जहां भी समाचार होगा वहां इनाम होगा। अब तुम सभी के पास चेक है, कितने भी पैसे हो, तुम जो चाहो भर दो। चलो अभी जाओ। मेरा ये कानून तो नहीं भंग कर रहा है। ओ, मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है। अब क्या करूं? ल्यूहो माओयाया का बच्चा अब मेरे पास है। अगर तुम पुलिस को बुलाओगे तो मुझे नहीं पता मैं क्या कर बैठूं। इस समस्या का समाधान बहुत आसान है। तुम फौरन मेरे साथ शादी कर लो, मैं बच्चे को वापस भेज दूंगा। आ गए लियो। मुझे पता है कि बच्चा कहाँ है। सच में? मुझे पता है कि बच्चा कहाँ है। कहाँ है? हिवा यूक्यूआई ने उसे ले लिया। हिवा यूक्यूआई, वह मेरे बच्चे को क्यों छीन ले गई? क्या वह उसे चोट पहुंचाएगी? वह कहाँ है? तुम मुझे उसके पास ले चलो। धीरे धीरे, मुझे नहीं पता वह कहाँ है, लेकिन वह मुझे मजबूर करना चाहती है कि मैं उसके साथ शादी करूं। इसलिए वह बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तुम चिंता मत करो, मैं अभी उसे ढूंढने जा रहा हूं और बच्चे को वापस ले आऊंगा। तुम्हें क्या हुआ? बच्चे, तुम क्यों रो रहे हो? रोना छोड़ो। तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है? देखो कि तुमने पेशाब किया है कि नहीं। क्या तुमने पेशाब किया? नहीं बच्चे, तुम रो मत। क्या तुम भूखे हो? ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना खरीदने जा रहा हूँ। भाभी, मुझे एक्सायो की रोने की आवाज सुनाई दी। एक्सायो घर पर नहीं है, तो रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? तुमने गलत सुना। नहीं, मुझे वाकई एक्सायो की रोने की आवाज सुनाई दी। नहीं, मुझे हिवा यूक्यूआई ढूंढनी है। मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि उसने बच्चे को क्यों अपने साथ ले लिया। यह तो उसी महिला के बारे में अखबार में लिखा था जो बच्चे चुराती है। हाँ वही है। जल्दी से पुलिस को बुलाओ, वही है। हेलो, 110 है क्या? मेरे पास एक सूचना है। मैंने उस महिला को देखा जिसके बारे में अखबार में लिखा था। मैं 1 मिनट भी नहीं रुक शांत सकता। हो जाओ।